हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरिंग टीचर्स, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो इस वीडियो के माध्यम से आप तक आ रही है। वो है DSSB की वैकेंसी। तक तो शायद न्यूज़ आपके पास आई चुकी होगी। तो इस वैकेंसी को ज़रा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं और डिटेल में जानकारी लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। क्या करना है, कैसे करना है, क्या कंडीशंस हैं, एज से रिलेटेड बातें, और जब तैयारी करने लगेंगे तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और कौन सी बुक हमें फ़ायदा दे सकती है पढ़ने के लिए। तो कई चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। DSSB दिल्ली का जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है उसने वैकेंसी इंट्रोड्यूस करी है स्कूल में टीचिंग और नॉन टीचिंग प्रोफेशन की। सामने अभी आपके सामने बिल्कुल वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला है, उसको समझेंगे। उसके बाद देखते हैं कितनी टीचिंग की वैकेंसी है, कितनी नॉन टीचिंग की वैकेंसी है, और जिन वैकेंसीज पे हम बात कर सकते हैं बिल्कुल हम उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अगर आप दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं, वेट कर रहे थे वैकेंसी की, तैयारी भी कर रहे हैं एंट्रेंस की, तो यही मौका है, फॉर्म भर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली ने निकाल दी हैं वैकेंसीज फॉर DSSB टीचिंग एंड नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट। अब जानते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप करना क्या है, कैसे करना है। सबसे पहली बात, जो आप आवेदन भरेंगे वो ऑनलाइन भरेंगे, इसमें ऑफलाइन का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। आवेदन शुरू होगा 17 तारीख से और चलेगा 15 सितंबर तक, यानी कि लगभग आपके पास एक महीना 28-29 दिन हैं जिसके बीच में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी देखना है कि कहाँ कहाँ पे वैकेंसी हमारे पास निकली है। तो जो वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है वो निकाली गई है म्यूजिक टीचर की। टोटल वैकेंसीज है 182। ये इसका बाइफिकेशन अनरिजर्व का, OBC का, SC ST EWS का टोटल वैकेंसी, और ये ग्रुप B की वैकेंसी कहलाती है। ग्रुप इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो वहाँ पे ग्रुप की बात की होगी, एक्सेप्शंस की बात करी होगी। तो आप समझिए ग्रुप B की वैकेंसी होती है म्यूजिक टीचर की। उसके अलावा स्पेशल एजुकेशन टीचर TGT की वैकेंसी 581, एक बहुत बड़ा बेस, बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट इस पर्टिकुलर फील्ड में की जा रही है। यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन भी ज़्यादा है, वो भी हम अभी थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। इसके अलावा ये जो नीचे आ गई ये नॉन टीचिंग वैकेंसीज हैं। और हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आ जाते हैं PGT एग्रीकल्चर मेल 1, PGT फाइन आर्ट पेंटिंग फीमेल 2 वैकेंसीज, PGT ग्राफिक्स मेल 1 वैकेंसी, PGT संस्कृत मेल 13 वैकेंसी, PGT संस्कृत फीमेल 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेल फीमेल बाइफिकेशन के साथ आपको दिया हुआ है। EVGC की वैकेंसीज निकली है, मेल में 138 काउंसलर की जो पोजीशंस होती हैं, और फीमेल के लिए 50 वैकेंसीज इंट्रोड्यूस की गई हैं। PGT इंग्लिश फीमेल 8, TGT कंप्यूटर साइंस 6। तो ये हमारा स्कोप है पूरा का पूरा वैकेंसीज को लेकर। अब हम जानेंगे इसके अंदर, चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो अब करना क्या है, आपको पता है DSSB की वेबसाइट है, यहाँ पे मेंशन्ड है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आप 15 सितंबर से पहले इस आवेदन को भर सकते हो। भरना ऑनलाइन ही है, कोई इसमें ऑफलाइन का स्कोप हमारे पास नहीं है। म्यूजिक टीचर से शुरू करते हैं। म्यूजिक टीचर की जो वैकेंसी निकली है, जिसको टोटल वैकेंसी आपको पता है 182 वैकेंसीज आई हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन है BA की डिग्री चाहिए होगी म्यूजिक के साथ, और यहाँ पे जो नीचे हायर सेकेंडरी के साथ ये जो सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं, ये अगर आपने किए हैं तो आप एलिजिबल होते हैं। इस सब के बाद जो दूसरी चीज़ आपको इम्पोर्टेंट देखनी है वो देखना है कि आपकी एज क्या है। आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 32 ईयर्स आपका एज लिमिट है। उसके अलावा टेबल एट पैरा 7 जो कि बॉटम पे दिया हुआ है वो भी हम बात करेंगे। वहाँ पे हमारे को जो हमारी कैटेगरीज हैं उसके ऊपर रिलैक्सेशन मिलता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट आती है वो आती है हमारे पास ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन टीचर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं। मेल फीमेल का बाइफिकेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसीज दी हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है। क्वालिफिकेशंस आप देख लीजिए, आपके सामने हैं जो रिस्पेक्टिव हैं। उनके लिए इंपॉर्टेंट बात जानने की ये है कि यहाँ पे जो एज लिमिट है वो दिया हुआ है 30 ईयर्स। ऊपर कितना था 32 ईयर्स, यहाँ पे कितना है 30 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे 30 ईयर्स दिया है। एज रिलैक्सेशन एज पर दी गवर्नमेंट नॉर्म्स वो तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे एज लिमिट है 30 ईयर्स। पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, जर्नल एज रिलैक्सेशन ऑफ 10 ईयर्स इन केस ऑफ वुमन कैंडिडेट विल आल्सो बी अप्लाइड। यानी कि अगर आप महिला हैं और इस वैकेंसी को अप्लाई कर रही हैं तो आपके पास जो हो गया वो हो गया हमारा 40। आप वहाँ पे 40 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 10 साल का रिलैक्सेशन वहाँ पे आपको दिया जाता है अगर आप वुमन कैंडिडेट हैं तो।
ये आपको एक फ़ायदा मिल रहा है इस पर्टिकुलर वैकेंसी में। ठीक है, अब नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और बाकी वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अब आगे शुरू करते हैं। अगला जो वैकेंसी हम बात कर रहे हैं पीजीटी एग्रीकल्चर मेल, इसकी वैकेंसी भी आई है। टोटल वैकेंसी 1 इन दी अनरिजर्व्ड कैटेगरी। इसमें मास्टर्स डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी रिकग्नाइज डिग्री से। ये क्वालिफिकेशंस आप पढ़ सकते हैं, डिटेल नोटिफिकेशन बिल्कुल आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। इसके अंदर जो यहाँ पे देखेंगे तो एक्सपीरियंस एसेंशियल नहीं है, लेकिन डिज़ायरेबल यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आप डिज़ायरेबल का मतलब बेनिफिट है, अगर आप ये करके आ रहे हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास टीचिंग इन ए कॉलेज और ए हायर सेकेंडरी स्कूल और ए हाई स्कूल इन द सब्जेक्ट कंसर्न, वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा डिज़ायरेबल का। अब ये जो वैकेंसी है ये हमारी आ गई पोस्ट ग्रेजुएशन कैटेगरी। अभी तक हम क्या देख रहे थे, म्यूजिक टीचर, उसके बाद हम देख रहे थे टीजीटी टीचर, अब हमारे पीजीटी पे। पीजीटी में जो वैकेंसी है आ गई, ये आ गई 36 साल। यहाँ पे अनरिजर्व के लिए जो लिमिट है वो 36 ईयर्स की है। पीजीटी आ गया तो 36 ईयर्स का हो गया। एज रिलैक्सेशन पैरा 7 वो भी हम आने वाले समय में बात करने वाले हैं। और वैकेंसी कौन सी आई, पीजीटी फाइन आर्ट्स और पेंटिंग फीमेल, स्पेसिफिकली फीमेल की बात करें, ये इस तरह से हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे भी अगर आप एज स्ट्रक्चर देखेंगे सेम पीजीटी का फॉलो करेगा। 36 साल रिलैक्सेशन एज एप्लीकेबल होगी। यहाँ पे वुमेन का अलग से रिलैक्सेशन नहीं है, जो कि हम देख रहे हैं स्पेशल एजुकेशन वाली वैकेंसी के अंदर। पीजीटी ग्राफिक्स मेल सेम बात करेंगे, ये भी 36 साल। यहाँ पे ऐसा हमारे पास एसेंशियल डिजायरेबल जैसा कुछ नहीं आता है। पीजीटी संस्कृत मेल 13 वैकेंसीज हैं और 13 में से 5 अनरिजर्व्ड हैं और 8 हमारी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए एलिजिबल बनती हैं। इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी सेम सिचुएशन आएगी। 36 ईयर्स की बात की जाएगी। यहाँ पे एक डिजायरेबल एक्सपीरियंस की बात की जा रही है। 3 साल एक्सपीरियंस अगर टीचिंग आपके कॉलेज में है तो आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा मेरिट के हिसाब से। ऑफकोर्स आप प्रेफर्ड बन जाओगे अगर आपके पास वो है तो। पीजीटी संस्कृत फीमेल 1 वैकेंसी और वो है हमारी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। सेम सिचुएशन 36 साल। तो पीजीटी 36 साल, टीजीटी अभी हमने देखा 32 साल था, 30 साल मिला, 10 साल का रिलैक्सेशन गया, वो 40 हो गया। ईवीजीसी की बात कर रहे थे। ईवीजीसी मेल में हमारे पास 138 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे आपको जो मास्टर्स डिग्री होती है साइकोलॉजी में, उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको रिकग्नाइज, या फिर डिप्लोमा अगर आपके गाइडेंस एंड काउंसलिंग में है तो भी। इसके भी आप कई वीडियोस आपने देखे होंगे हमारे चैनल के ऊपर, और डिटेल जानकारी चैनल पे बहुत सारी दी हुई, और देखिए और भी वीडियोस इसके अभी आने वाले हैं। इसके अंदर जो एज लिमिट की बात की रहे, देखिए ध्यान से देखिए हर एक की एज लिमिट यहाँ पे फर्क आ रहा है। अभी ईवीजीसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आ गया नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन जो पैरा 7 में दिया फॉलो करेगा। फीमेल के लिए जहाँ पे 50 वैकेंसीज हैं टोटल, सेम सिचुएशन है 30 साल। अब यहाँ पे वो 10 साल वाला क्राइटेरिया अप्लाई नहीं कर रहा है। इस चीज़ को प्लीज़ नोट करिए, ये सब गैजेट के हिसाब से हो रहा है। कहाँ पे क्या है क्या नहीं, कंफ्यूजन मत लीजिए, क्या है क्या नहीं, पूरा नोटिफिकेशन के सेक्शंस दिए हुए हैं उसको पढ़िए, उसके हिसाब से आप समझ पाएंगे कि क्या है और क्या नहीं है। पीजीटी इंग्लिश मेल जहाँ पे 21 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे आपको पता है मास्टर्स डिग्री की तो पड़ेगी सब्जेक्ट कंसर्न के अंदर। यहाँ पे भी एक डिजायरेबल दिया हुआ है, अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो ऑफकोर्स आपकी प्रेफरेंस पहले रहेगी पीजीटी के हिसाब से। सेम 36 साल का दिया गया। फीमेल के केस में जहाँ पे 8 वैकेंसीज हैं, 2 एसटी कैटेगरी में, 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, 1 ओबीसी कैटेगरी में, 4 अनरिजर्व कैटेगरी में। यहाँ पे भी आपको 3 साल डिजायरेबल मांगा गया और 36 साल का एज लिमिट मांगा गया। लास्ट वैकेंसी टीजीटी कंप्यूटर साइंस, इसके लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो है 32 ईयर्स। जैसे म्यूजिक टीचर में 32 ईयर्स था, इसमें भी 32 ईयर्स दिया गया है इन द मैटर ऑफ ए टीजीटी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो अब पैरा 7 रह गया, उसके बारे में भी अभी हम बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफकोर्स आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। हाउ टू अप्लाई आपको ऑफकोर्स वेबसाइट पे जाके देना है। एलिजिबल कैंडिडेट डेट आपको बता दी गई है 15 सितंबर तक, ऑनलाइन मोड में ही जाके अप्लाई करना है। इसकी जो रिस्पेक्टिव फीस होगी वो 100 रुपये की फीस रखी गई है, जिसमें से वुमेन कैंडिडेट और इनको एग्जाम्प्ट किया गया वुमेन कैंडिडेट को। इसके अलावा जो कैंडिडेट SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं उनको भी एग्जाम्प्टेड है, ये 100 रुपये उनको पे नहीं करने हैं। ठीक है,
और इसके अलावा अब हम देख लें एग्जामिनेशन स्कीम की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स 1 टियर होगा टेक्निकल टीचिंग। ये पोस्ट कोड जैसे हमने देखा था ना, पोस्ट कोड हमारे पास दिए हुए थे, हर पोस्ट का एक कोड दिया है, 68/23 है जैसे ये वाला। तो पोस्ट कोड के हिसाब से इन्होंने आपको यहाँ पे डिटेल दी हुई है कि कैसे आप किस किस पोस्ट कोड के लिए कैसे कैसे सिलेबस आएगा और क्या क्या रहेगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल इसमें है, डिडक्शन किया जाएगा जब एमसीक्यू पेपर होगा उसके अंदर अगर आप कोई गलत करते हैं तो। मोड ऑफ सिलेक्शन विल बी 1 टियर एग्जामिनेशन, एक रिटन एंट्रेंस एग्जाम आपका लिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बोर्ड इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सिलेक्शन एंड बेस्ट टैलेंट अवेलेबल फिक्स द फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर डिफरेंट कैटेगरी। एक मिनिमम मार्किंग भी रखी हुई है, वो ये रखी हुई है, ये मिनिमम मार्किंग है। और एक्स सर्विसमैन को 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा सब्जेक्ट टू मिनिमम 30% विद द पोस्ट इज रिजर्व पोस्ट अगर उनकी है तो उनको मिनिमम 30% दिया जाएगा। तो ये मिनिमम तो देखिए इतने लाने ही पड़ेंगे कैटेगरी के हिसाब से, इसके ऊपर बनेगी आपकी मेरिट। अगर आप अंडर कैटेगरी में है तो 40 तो मिनिमम चाहिए, उसके बाद आगे की बात करें। इससे नीचे तो आप डिस्क्वालीफाई पहले ही राउंड में हो जाएंगे। इसके अलावा जो हम देखना चाहते हैं वो हम देखना चाहते हैं पैरा 7 को, रिजर्वेशन बेनिफिट्स ऑफ कोर्स जो है सब कुछ गवर्नमेंट के जो गैजेट के हिसाब से है वही होने वाला है। और इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं एज रिलैक्सेशन के लिए, तो वो ये है, यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST फॉर ग्रुप बी एंड सी पोस्ट 5 साल, OBC 3 साल, PWBD 10 साल, PWBD SC ST ग्रुप बी एंड सी 15 साल। ये हमारा एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया रहेगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उसका क्राइटेरिया ग्रुप बी का अलग है, ग्रुप सी का बिल्कुल अलग रहेगा। एक्स सर्विसमैन है तो उसका जो +3 ईयर्स, ये पूरा मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है उसका अप टू 5 साल। ये आपको बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी से आप चलना पड़ेगा। अगर विडोड एंड डाइवर्स वुमेन है तो उसका बिल्कुल अलग है, वो सिर्फ ग्रुप सी पोस्ट के लिए एलिजिबल होता है। तो ये सेक्शन आप बिल्कुल देखेंगे, उसके बाद आप इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको इससे जुड़ी कोई और जानकारी चाहिए तो ये पहले आप पूरा देखेंगे तो आपको इजी रहेगा। आपको कोई भी अगर दिक्कत आती है समझने में कुछ करने में तो आप बिल्कुल आप दे सकते हैं, आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसकी स्टडी कैसे करना है। देखिए स्टडी का जो तरीका होता है आप ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के थ्रू कर सकते हैं, घर पे बैठ के कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपनी जो आपकी जो बुक्स हैं उन सारी बुक्स को आप पढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ, आप सेल्फ कोचिंग करें, किसी की हेल्प लेके करें, मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। मॉक टेस्ट DSSB के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा लिंक, वो आप करिए। उसके अलावा अगर आप बुक्स की बात करें तो 2 बुक्स जो हमेशा जिनके साथ मैंने बहुत जुड़ के काम किया है पब्लिशर्स के साथ, उनकी बुक्स हर साल टाइमली अपडेट हुई हैं। आप लेकिन कोई भी बुक किसी पब्लिशर की, बहुत सारे पब्लिशर्स, अरिहंत है मार्केट में, एग्जाम सेट है, अग्रवाल एग्जाम, तो बहुत सारे पब्लिशर्स हैं। आप मॉक टेस्ट और एक्चुअल टेस्ट इन दोनों की बुक्स को ढूंढने की कोशिश करें मार्केट से। बिकॉज टेस्ट क्या होता है, जब आप 10-15 साल के पुराने पेपर्स को अटेम्प्ट करते हो तो जो आपका जो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है क्वेश्चंस का, पैटर्न को समझने का, वो लेवल डिफरेंट होता है। देखिए आप उसे डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ओवर ए पीरियड टाइम उसको अटेम्प्ट करते चलेंगे तो जब आप सेंटर में बैठे होंगे तो आपको कुछ एलियन सा कुछ नहीं लगेगा। आपको लगेगा हाँ यही होता है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, यही पैटर्न फॉलो करना होता है एंड ऑल दैट स्टफ। बहुत फ़र्क पड़ता है जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो। अब एक तरीका तो है कि आप ऑनलाइन पैक ले लीजिए, वो भी आपको मिल जाते हैं, वेबसाइट से मिल जाते हैं। बहुत सारे जो टेस्ट सेंटर्स हैं उनकी ऑनलाइन सीरीज आती हैं, आप उससे भी कर सकते हैं कि आपको सिस्टम पे करना है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप सिस्टम पे तो करेंगे लेकिन हम फिजिकली करके देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सही होना चाहिए हमारा सवाल। तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके लिए जो 2 बुक्स की बात मैं कर रहा था, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल आती है। DSSB PRT DTT PGD सेक्शन A के जनरल पेपर की बुक आती है, इसको अटेम्प्ट करिए। जनरल पेपर जहाँ पे अगर आपके पेपर में जनरल पेपर है इंक्लूडेड, उसको अटेम्प्ट करिए। इन दोनों बुक्स का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा इस वीडियो के। ये बुक्स आपके लोकल जो भी स्टेशनरी, जो भी बुक्स की शोरूम्स होते हैं, बुक्स की शॉप्स होती हैं जो मिलती हैं, जहाँ पे बुक्स मिलती हैं वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा जो हमारा अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, वहाँ पे भी आपको बुक्स मिल जाएंगी। जो भी आपको ठीक लगता है आप ये बुक या कोई भी प्रैक्टिस पेपर बुक ज़रूर
मंगवाएं, अटेम्प्ट करें। अगर हम बोल रहे हैं 15 प्रैक्टिस टेस्ट हैं, 2 ऑनलाइन टेस्ट भी इसमें दिए हुए हैं, तब 17 टेस्ट जब प्रिपेयर करके जाएंगे तो 18वां टेस्ट आपका वो होगा। बहुत बड़ा एक फ़र्क पड़ता है आपके एक्चुअल पेपर के टाइम पे जब आप गुजरते हो इन बुक्स के थ्रू। ठीक है, तो यही इस वीडियो का सार है मेरा कि वैकेंसीज आ चुकी हैं और टाइम है इसको भरने का। 17 अगस्त 15 अगस्त मना लीजिए, उसके बाद आप अपना फॉर्म भरिए, टाइम लीजिए आराम से, सारे सेक्शंस को देख के अपना फॉर्म भरिए और प्रिपरेशंस को स्टार्ट करिए। पेपर जब होगा तब होगा, आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मॉक टेस्ट का लिंक DSSB की वेबसाइट पे आपको मिलेगा, वहाँ से उसको अटेम्प्ट करिएगा ज़रूर। और फिजिकल बुक्स अगर 1-2 आप मंगाते हैं तो आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। अब रिक्रूटमेंट वैकेंसी पोजीशंस को लेकर कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, सो दैट हम वापस आपको उसके बारे में और जानकारी दे सकें। धन्यवाद, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।